वार्ड 37 की जनता से मैं यही कहूँगा कि जो मैं चुनाव हारने के बाद विगत 7 वर्षों से क्षेत्र में लगा हुआ हूँ, उसको आप ध्यान दीजिए और बिना लोभ लालच के अभी हमारे क्षेत्र में मुर्गा खस्सी रोड कट कट रहा है, दारू की नदी बहाया जा रहा है। तो वो सब लोभ लालच में ना पड़े और निर्भीक होकर, बिना डरे हुए सही व्यक्ति का चुनाव करें, चूँकि आपका एक गलत निर्णय आपको 5 साल के लिए फिर परेशानी में डाल सकता है। महिलाओं को सशक्त बनाना है, नगर निगम से बहुत महिलाओं के लिए योजना है, स्वरोजगार की योजना है। इस योजना से जोड़ेंगे, क्योंकि महिला जब जुड़ेगी रोजगार से तो उनका आर्थिक स्थिति अच्छा होगा और वहीं की बहुत समस्या है। आप यकीन मानिए, मैंने अपने व्यक्तिगत निजी प्रयास से अपने वार्ड में 9 डीप बोरिंग कराए हैं। परमेश्वर जी, आप वार्ड 37 के पार्षद उम्मीदवार हैं। वार्ड 37 के जो पार्षद रहे हैं, उनका कहना है कि उनका काम इतना अच्छा है कि कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। आपका क्या कहना है? आप क्या कहते हैं? वो तो क्षेत्र की जनता ही कहेगी। आप जब ग्राउंड रिपोर्टिंग करेंगे, जब बस्ती के साइड वाले इर्द-गिर्द तो किनारे वाले आउटर साइड में जब जाएँगे क्षेत्र में, तो समस्या का अंबार है। कुछ निदान नहीं हुआ है, कैसे बरसात में लोग रहते हैं, बहुत ही नरकीय ज़िंदगी को जीने को विवश है। तो जनता ही उनको जवाब देगी। वार्ड 37 में ज़्यादातर जो लोग यहाँ निवास करते हैं, वो झुग्गी-झोपड़ियों में देखा जाता है कि वो रहते हैं। उनकी जो दैनिक स्थिति है, वो ठीक नहीं है। यदि आप पार्षद बन के आते हैं, चुन के आते हैं, तो उनके उत्थान के लिए क्या करेंगे? देखिए, सबसे पहले यहाँ पे भिन्न-भिन्न जगह से लोग आकर बसे हुए हैं और उनके लिए हम तो यही सोचे हैं कि जैसे महिला समूह बनाकर महिलाओं को सशक्त बनाना है। नगर निगम से बहुत महिलाओं के लिए योजना है, स्वरोजगार की योजना है। इस योजना से जोड़ेंगे, क्योंकि महिला जब जुड़ेगी रोजगार से तो उनका आर्थिक स्थिति अच्छा होगा और महिलाएं अपने पूरे अगर 2 रुपये भी कमाती है, 2 का 2 रुपये अपने बच्चों पे, परिवार पे खर्च करती है। तो महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ना मेरी प्राथमिकता है। यहाँ जो सड़कें हैं और फिर पानी का जो व्यवस्था है, वो भी दुरुस्त नहीं है। पानी स्वच्छ पानी पीने को भी नहीं मिलता है वार्ड 37 के लोगों को। तो उनको कैसे आप दूर करेंगे? पानी की बहुत समस्या है, आप यकीन मानिए, मैंने अपने व्यक्तिगत निजी प्रयास से अपने वार्ड में 9 डीप बोरिंग कराए हैं। इन विगत 2-3 वर्षों में अनेकों सड़क बनवाया है, पेवर ब्लॉक बनाया है, सरना स्थल कर्मा अखाड़ा जो होता है, 4 कर्मा अखाड़ा का सौंदर्यीकरण कराया है, एक सरहुल का चबूतरा है उसका सौंदर्यीकरण कराया है, पेवर ब्लॉक की सड़कें बनवाई है। मैंने विभिन्न जगहों से व्यक्तिगत रिलेशन के आधार पे बहुत काम कराया है, लेकिन फिर भी समस्या है और आप समस्या हल करने की ज़िम्मेदारी जिन लोगों पे है, जिन लोगों पे थी, उन लोगों ने कहीं न कहीं उस कार्यक्रम का कार्य को नहीं किया है। तभी मैं वो बता तो रहा हूँ कि 9 डीप बोरिंग मैंने कराया है, अपने व्यक्तिगत प्रयास से। आप जैसे बता रहे हैं व्यक्तिगत प्रयास से नॉट डीप बोरिंग करवाया और भी कार्य किए हैं, तो फिर पार्षद बनना ही ज़रूरी क्यों है? पार्षद बनने से एक आपको अभी हम लोग किसी के पास जाते हैं रिक्वेस्ट मोड में थोड़ा-सा करना पड़ता है और वही कुछ पोस्ट मिल जाता है तो थोड़ा जिनसे लेना है वो भी थोड़ा सम्मान देते हैं कि नहीं ये कर रहा है तो इनको करना चाहिए। चूँकि आम आदमी का जुड़ाव पार्षद मुखिया से ही होता है। सांसद विधायक के पास उनका कम आना-जाना होता है। आदमी की मूलभूत जो ज़रूरतें हैं, वो पार्षद के माध्यम से ही होती है। जो आधार कार्ड, राशन कार्ड, वृद्धा पेंशन, लाइट, स्ट्रीट लाइट, नाली, गली, इसके लिए आम आदमी पार्षद से ही जुड़ा होता है। तो पार्षद से कनेक्टिंग ज़्यादा होता है। तो और आप जब किसी पोस्ट में होते हैं, तो किसी ऑफ़िस में जाने में, किसी विभाग में जाके काम कराने में आपको आसानी होती है प्लस पार्षद फ का भी फंड होता है और पार्षद का फंड निधि से भी काम बहुत हो सकता है। आप यहाँ के जो पूर्व पार्षद है उन्होंने कहा है कि वो जीत के आएंगे तो 37 वार्ड को जो है ये मॉडर्न वार्ड बनाएंगे, तो इस पर आपका क्या कहना है, आपका क्या विजन है? देखिए, उनके लिए तो अच्छा चांस था, उनको तो 7 साल मिला था, सबको 5 साल मिलता है, उनको 7 साल मिला था। लेकिन 7 वर्षों में वो क्या हुआ है हाल, आप जब जाएँगे तो देखेंगे और पब्लिक से पूछें, 2.5 साल हो गया पानी का पाइपलाइन बिछा, जुटको ने पाइपलाइन बिछाया तो पानी नहीं आ रहा है। पाइपलाइन तो बिछा उसको छोड़िए, पाइपलाइन बिछाने के लिए जो सड़क अच्छी सड़क को कोड़ दिया गया, वो सड़क भी अब टूटी-फूटी हो गई, उसपे अब चलने के लायक स्थिति नहीं बचा है। आपका क्या विज़न है? आप जीत कर आते हैं तो सबसे पहले कौन-सा कार्य करने का सोचेंगे? देखिए, नल्ली-गली सड़क तो आज़ादी के समय से बनता रहा है और बनता रहेगा। बेसिक मैं इस वार्ड में चाहता हूँ कि एक बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए एक पार्क का निर्माण हो। एक खेल युवा हमारे यहाँ बहुत बहुत अच्छे-अच्छे खिलाड़ी हैं यहाँ पे, खेलने का मैदान नहीं है, तो उनके खेलने के लिए एक मैदान हो, अच्छा मैदान हो और मैदान में ओपन जिम की व्यवस्था हो।
एक विवाह मंडप का अभाव बहुत है। यहाँ पे सभी कोई शादी के लिए मैरिज हॉल अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो जो नहीं अफोर्ड कर सकते उनके लिए एक विवाह मंडप का निर्माण हो। और यहाँ पे बच्चे लोग जो नौकरी की तैयारी करते हैं, स्लम क्षेत्र है, झुग्गी-झोपड़ी है, छोटा-छोटा रूम में रहते हैं, उसी में खाना है, उसी में सोना है, तो पढ़ाई में बहुत कठिनाई होती है। तो उस कठिनाई को दूर करने के लिए एक लाइब्रेरी का निर्माण हो, जिससे बच्चे के लिए प्रतियोगिता के किताब-उताब निःशुल्क उनको मिल सके और वहाँ पे बैठ के वो लोग अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकें। यही मेरी प्राथमिकता है और महिलाओं को रोज़गार से जोड़ना। हमारा वार्ड अभी नशा का यहाँ पे बहुत व्यापार है, केंद्र बिंदु है, तो उसको भी रोकना है प्रशासन के सहयोग से। एक प्राथमिकता है मेरी। दुर्गा में जो है आपराधिक घटना जो है ये हमेशा होते आ रहा है, उसको आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल गंभीर मामला है। एक सभ्य समाज में इस टाइप की घटना नहीं होना चाहिए, लेकिन इस घटना में मैं किसी का शिकायत नहीं करूँगा, लेकिन आप लोगों को पता होगा कि किन लोगों का हाथ था। वो लोग भी इस वार्ड में चुनाव लड़ रहे हैं, उसमें उनका नाम था। तो जनता सब जानती है और इसका निर्णय अपने वोट के माध्यम से देगी। वार्ड 37 की जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? वार्ड 37 की जनता से मैं यही कहूँगा कि जो मैं चुनाव हारने के बाद विगत 7 वर्षों से क्षेत्र में लगा हुआ हूँ, उसको आप ध्यान दीजिए और बिना लोभ लालच के। अभी हमारे क्षेत्र में मुर्गा खस्सी रोड कट रहा है, दारू की नदी बहाया जा रहा है, तो वो सब लोभ लालच में ना पड़े और निर्भीक होकर बिना डरे हुए सही व्यक्ति का चुनाव करें, चूँकि आपका एक गलत निर्णय आपको 5 साल के लिए फिर परेशानी में डाल सकता है।